हे गाइस, हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 6 से स्टार्ट होते हुए 10 साल गुजर चुके हैं। एलिसेंट, रेनेरा, लेनर और लेना के एक्टर्स भी चेंज हो गए हैं। रेनेरा के अब 3 बेटे हैं, जिसेरस, लुसेरस और जॉफ्री, जो अभी इसी एपिसोड के शुरू में ही पैदा हुआ है। ऑफिशियली उनका बाप लेनर वेलारियन ही है, लेकिन रियल में वो तीनों हार्वन स्ट्रॉन्ग के बेटे हैं। एलिसेंट के शो में 3 बच्चे हैं, एगन, हेलेना, एमंड। लेकिन बुक्स में उसका एक डेर नाम का एक और बेटा भी है, जो जिसेरस के साथ सेम एज का है। शो से उसे पूरे तरीके से निकाल दिया गया है या फिर वो शो में अगले सीज़न में आएगा भी कंफर्म नहीं हुआ है। एपिसोड स्टार्ट होती है जब एलिसेंट रेनेरा के तीसरे बेटे को पैदा होते साथ देखने के लिए बुलाती है, तो रेनेरा उसको खुद लेके जाती है। रास्ते में लेनर भी आ जाता है और रेनेरा और लेनर दोनों बेटे को लेके जाते हैं। एलिसेंट के चेंबर्स के दरवाजे के बाहर क्रिस्टन खड़ा होता है, जो अब एलिसेंट का गार्ड है, जिसने अब रेनेरा से को छोड़ के एलिसेंट की साइड ले ली है। क्रिस्टन उनको अंदर भेज देता है और किंग उसके पीछे किंग भी आ जाता है और किंग बेटे का नाम पूछता है, तो लेनर बिना रेनेरा से पूछे उसका नाम जॉफ्री रख देता है। जॉफ्री वही बंदा है जिसको क्रिस्टन ने पिछले एपिसोड में मारा था ना, वही। जब एलिसेंट जॉफ्री को देख के लेनर को देती है तो आहिस्ता से टॉन्ट करती है कि कीप ट्राइंग लेनर, जल्द ही तुम्हें ऐसा भी मिलेगा जो तुम्हारे जैसा दिख रहा होगा। रेनेरा के बच्चे बिल्कुल भी विलारियन नहीं लगते। विलारियंस और टारगेरियंस के बाल ब्लॉन्ड होते हैं, वलेरिया से आए हुए हैं। वलेरिया से आए हुए तमाम लोगों में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, बट रेनेरा के बच्चे बिल्कुल भी वलेरियन फीचर्स के नहीं हैं। उनके बाल ब्राउन हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट हैं विलारियन से, जबकि एलिसेंट के बच्चे प्योर वलेरियन ब्लड लगते हैं। यहाँ ज़रा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आगे से जब भी मैं विलारियंस कहूँगा तो इसका मतलब है विलारियन हाउस, जो कोलस, विलारियन, लेना, लेनर एंड ऑल। और जब मैं वलेरियन कहूँगा, मैं उस वलेरिया की बात कर रहा हूँ जो कि एसस में पूरा किंगडम था, पूरा एक फ्री होल्ड था, जो एंशिएंट ड्रैगन लॉर्ड्स और टारगेरियंस, विलारियन जहाँ से बच के आए थे। एनीवे, एलिसेंट इस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसने सारी ज़िंदगी अपने हाउस और अपने घर की ड्यूटी निभाई और रेनेरा ऐसी हरकतें कर रही है और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो फिर भी एयर ही है। ये सारे डिफरेंसेस जो रेनेरा के बच्चों में और बाकी विलारियंस में हैं, ये सिर्फ शो में क्लियर है, बुक्स में ज़रा ज़्यादा एम्बिगुअस है। बुक्स विलारियंस सारे पेल वाइट हैं, बिल्कुल टारगेरियंस जैसे, और लेनर की माँ रेनीस के बाल ब्लैक हैं, जिससे कुछ लोग ये कहते हैं कि रेनेरा के बच्चे रेनीस पे गए हैं। एनीवे, एलिसेंट इसी बात से क्रिस्टन के साथ ज़रा रैंट करती है कि एक होता तो सही था, ये तो तीन ऐसे हैं और रेनेरा को अपने घर की कोई फ़िक्र नहीं है, अपनी इज़्ज़त की कोई फ़िक्र नहीं, जिससे ये बात सामने आई कि सिर्फ क्रिस्टन एलिसेंट का सिर्फ गार्ड नहीं, सब गॉसिप बटी भी है। एलिसेंट ये बात किंग से भी करने की कोशिश करती है कि रेनेरा के बच्चों के बारे में, जिस पे किंग उसके लिए जस्टिफिकेशन देने लगता है और कुछ हॉर्सेस की एनालॉजी भी दरमियान में ले आता है। एलिसेंट के बच्चों के पास अपने अपने ड्रैगन्स हैं, सिर्फ एमंड के पास अपना कोई ड्रैगन नहीं है, जिसकी वजह से रेनेरा के बच्चे और एमंड का मजाक उड़ाते हैं और उसको बुली करते हैं। एलिसेंट की बेटी हेलेना बिल्कुल डिफरेंट है, उसको पॉलिटिकल चीज़ों की बजाय उसको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उसको बग्स से लगाव है, जो बग्स जैसे कॉकरोच, इस तरह के डिफरेंट वियर्ड टाइप है, उसके पास डिफरेंट किस्म के बग्स कलेक्शन भी हैं। क्रिस्टन बाहर यार्ड में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और साफ फ़र्क कर रहा है एलिसेंट और रेनेरा के बच्चों में, साफ उसको जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रहा है, जिस तरीके से देख रहा है, वो सारा टोटली डिफरेंट। इसी बात पे हार्विन की और उसकी लड़ाई हो जाती है। हार्विन स्ट्रॉन्ग, रेनेरा के बच्चों के बाप, लड़ाई हो जाती है और वो सिटी वॉच के कमांडर के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसका बाप जो अभी भी हैंड ऑफ द किंग है, किंग की इजाज़त से उसको लेके हैरनहॉल चला जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली की सीट है। हैरनहॉल मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा कासल है, बहुत बड़े टावर्स हैं उसके। हैरन द ब्लैक कॉन्क्वेस्ट के टाइम उसने बनवाया था और ये कॉन्क्वेस्ट के दरमियान में ही ड्रैगन फायर से तबाह हो गया था। लोग कहते हैं कि इस कासल में आज तक कोई कर्स है, जो भी इधर के मालिक होते हैं, जिनको भी इधर के लॉर्ड बनाया जाता है, वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाता है, उनकी फैमिली ही ख़त्म हो जाती है। हार्विन स्ट्रॉन्ग का जो छोटा भाई लेरस स्ट्रॉन्ग, वो अभी भी कासल में है, जिसने पिछली एपिसोड में एलिसेंट को नहीं बताया था कि रेनेरा को टी उसने भेजी थी किंग ने। अपेरेंटली अब वो क्वीन एलिसेंट के लिए स्पाइंग करता है। अब वो स्पाई कैसे करता है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वो यही बातें करते हैं कि लायनल स्ट्रॉन्ग, हेड ऑफ द किंग, अभी अनबायस नहीं रहा और वो अब अपने बेटे और रेनेरा का साथ ही देगा, और एलिसेंट अब ऑटो को वापस हेड ऑफ द किंग बनाना चाहती है। तो लेरस स्ट्रॉन्ग हैरनहॉल में आग लगवा के अपने भाई और बाप की कत्ल करवा देता है, जिससे एलिसेंट काफ़ी परेशान और बाप काफ़ी डर जाती है कि उसने ये करने को तो नहीं कहा था ना, बट लेरस बस इतना ही कहता है, बहुत ही ड्राउनी किस्म की जो स्माइल के साथ, कि मुझे पता है कि आप मुझे इसके लिए कोई अच्छा रिवॉर्ड ही देंगी।
और बस ये कहता है कि आप अब ऑटो हाईटावर को बुला लें और उसको हैंड ऑफ द किंग बना दें। इन्हीं इवेंट्स के दरमियान में एक स्मॉल काउंसिल भी होती है जब हैंड ऑफ द किंग जिंदा था। तो एक स्मॉल काउंसिल में रेनेरा एलिसेंट से जेस और हेलेना के रिश्ते की बात करती है और ये बात दरमियान में ही रह जाती है और एलिसेंट इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ दिन तक इस जवाब के ना मिलने पर रेनेरा कहती है कि बस अब साफ साफ ये अलहदगी ही हो रही है, साफ साफ अब एलिसेंट रेनेरा के खिलाफ ही जाती है। तो वो ड्रैगन स्टोन जाने का फैसला कर लेती है और लेनर अपने बच्चों के साथ ड्रैगन स्टोन चल जाती है। मीनवाइल डेमन पेंटोस में है। डेमन ने लेना वेलारियन, जो लेनर की जो बहन है, जो कोलिस वेलारियन की बेटी है, उससे शादी कर ली हुई है। उनकी 2 बेटियां भी हैं और लेना जो पहले पिछले एपिसोड में जिसके पास ड्रैगन नहीं था, अब इसके पास वेगार है। इस टाइम का वेगार सबसे बड़ा ड्रैगन है और वेगार उन ड्रैगन में भी था जिसने एगन द कॉन्करर के साथ कॉन्क्वेस्ट में नहीं आया था। एगन द कॉन्करर की वाइफ के पास का ये ड्रैगन था वेगार। अब वो इस टाइम पेंटोस में है। पेंटोस एक एस्टोस की एक सिटी है और जो पेंटोस का प्रिंस है वो लेना और डेमन को वहाँ रखना चाहता है। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप ये वाला महल भी ले लें, ये वाली जो बिल्डिंग, जो कोठी है, जो बंगला है, आप ये भी ले लें। और क्यों भला? क्योंकि जो स्टेप स्टोन्स में पिछले जो क्रैब फीडर को मारा था, वो अब क्रैब फीडर की जगह कोई और बंदा आ गया है और स्टेप स्टोन्स और डोन की आपस में अलायंस बन गई है। डोन अभी भी इन 7 किंगडम्स में, इस वेस्ट्रॉस में शामिल नहीं हुआ है। तो डोन की उनकी अलायंस बन गई है और डोन अब स्टेप स्टोन्स की मदद करेगा और उसको करने के स्टेप स्टोन्स की मदद कर रहा है, जिस पर डेमन इस बारे में सोच रहा होता है। लेकिन लेना कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, हमें वेस्ट्रॉस में जाना चाहिए, हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे कुछ भी नहीं है, ये हमें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन डेमन नहीं मानता। डेमन और लेना वेस्ट्रॉस को बहुत मिस कर रहे हैं। डेमन बस उस सारी जो पॉलिटिक्स, जो अजीब किस्म का सारा वेस्ट्रॉस का जो रॉयल चीज़ चल रही है, उससे दूर रहना चाह रहा है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम बेला है और एक का नाम रेना है। बेला का ड्रैगन मून डांसर है और रेना का कोई ड्रैगन नहीं है। और लेना फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन लेना की प्रेगनेंसी में ज़रा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से वो दोबारा जो एपिसोड 1 में एमा का जो चल रहा था, जो चॉइस विसेरस के पास आई थी, एमा या बच्चे को जो भी वो जो चॉइस आई थी, वही सेम उसके पास, वही सेम डेमन के पास भी आती है। लेकिन लेना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और लेना अपने खुद ही अपनी इस बात का फैसला करती है। वो ऊपर जाके अपने वेगार को अपने ड्रकारिस कहती है कि मुझे, मतलब अपनी आग मुझे मार दो, अपने टर्म्स पे अपनी जान को ख़त्म करना चाहती है, अपनी टर्म्स पे अपना करना चाहती है कि ये नहीं कि इस तरह जिस तरीके से एमा के साथ हुआ था वैसा नहीं करना चाहती। तो वेगार पहले तो नहीं करता, फिर जब वेगार को ऐसा होता है कि उसकी जो राइडर है, वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम तकलीफ़ में है एंड ऑल, तो वो उसको आग लगा देता है और वो लेना इस एपिसोड में मर जाती है। डेमन और उसकी बेटियां अकेले रह गई हैं। अब क्या होगा, डेमन का जो अगला स्टेप क्या होगा, वो वेस्ट्रॉस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो सारा अब अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, यही मुझे सपोर्ट करने का बेस्ट ऑप्शन है। अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।